नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां आज यूपी SSSC पेट 2021 के तहत मुख्य सेविका भर्ती की महिला अभ्यर्थियों ने डीवी कराए जाने की मांग को लेकर यूपी SSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय का घेराव कर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन कर रही महिला अभ्यर्थियों को पुलिस बसों में बैठाकर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। सर माता पिता पे सर इतना ज्यादा प्रेशर रहता है ना, सच बता रहे, किसी की माँ मर जा रही है 3 साल, किसी के बस इसीलिए कि हमारी वैकेंसी पूरी होगी। और मतलब सर ऐसी लड़कियां ना सर जो बताने लगेंगी ना सर, किसी के घर एक मतलब टाइम का खाना भी नहीं होता है, कैसे करके वो आज यहाँ आई है, दीदी पैसे दे दीजिए, हम भी चलते हैं अपनी बात रखने के लिए। सर कहाँ जाए हम लोग, किससे गए सर, हम सब बहुत परेशान हो गए हम लोग। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्तियों के मामले में लगातार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अब बाल विकास एवं पुष्टाहार की मुख्य सेविका भर्ती का मामला सामने आया है। मुख्य सेविका अभ्यर्थियों ने विश्व भारती प्रक्रिया को पूरे किए जाने की मांग को लेकर आयोग का आज घर आओ कर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जहां से उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा बसों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया गया। इको गार्डन में सभी महिला अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि यूपी SSSC पेट 2021 से आई 2693 मुख्य सेविका भर्ती की परीक्षा 24 सितंबर पिछले वर्ष 2023 में 2 पालियों में हुई थी, जिसमें अभी तक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं कराया गया। उधर इस भर्ती में संविदा पर कार्य कर रही 126 मुख्य सेविकाओं ने न्यायालय हाईकोर्ट से इस भर्ती पर स्टे ले लिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार की मनमानी एवं स्वस्थ रफ्तार के चलते इस भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया। इस भर्ती में प्रभावित प्रदेश की बेटियों के भविष्य का फिक्र ना तो उत्तर प्रदेश सरकार को है और ना ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। पेट की परीक्षा के बाद से ही इस भर्ती को लेकर आयोग की सुस्त रफ्तार देखी गई। मुख्य सेविका की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के बाद जाकर विगत वर्ष 24 सितंबर को 2 पालियों में परीक्षा कराई गई थी। इसके बाद मामला न्यायालय में चले जाने के बाद भर्ती की आगे की प्रक्रिया रुकी हुई है। मुख्य सेविकाओं की मांगे हैं कि शासन न्यायालय में उचित पैरवी के लिए विभाग को आदेश दे, विभाग न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता भेजे तथा विभाग न्यायालय को हलफनामा देकर अनुरोध करे कि जनहित कार्य प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इस भर्ती को स्टे मुक्त किया जाए। आयोग न्यायालय से अनुमति लेकर दस्तावेज परिणाम जारी करे। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग मुख्य सेविका भर्ती की चयन प्रक्रिया में तेजी लाए, जिससे कैलेंडर के अनुसार भर्ती समय से पूरी कर ली जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रदेश की ये बेटियां बड़ी संख्या में आज सड़कों पे हैं। इन लोगों ने मुख्य सेविका भर्ती को लेकर आज यूपी SSSC कार्यालय का घेराव किया था, जहां पर पुलिस बल द्वारा इन लोगों को जबरिया बसों में, पुलिस के वाहनों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया गया। बताया गया था इन लोगों को कहीं और ले जाना था, लेकिन किंतु इको गार्डन भेज दिया गया, जहाँ ये लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है इन लोगों ने। और इन लोगों की मांगे हैं कि जो मामला इनकी भर्ती का कोर्ट में लंबित है, स्टे है, उस स्टे को हटवाया जाए। सरकार इनके मामले में सफल पैरवी करे, अपना पक्ष रखे, इन अभ्यर्थियों का पक्ष रखे, ताकि 3 साल से ये लोग जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इनकी चिंता दूर हो सके। इसी क्रम में ये मैडम लोग हैं, क्या नाम है आपका? सर अंकिता हमारा नाम है। क्या कहना चाहेंगे? सर हम मुख्य सेविका अभ्यर्थी हैं। सर ये वैकेंसी जो है वो 2021 के जब फर्स्ट बार यूपी SSSC ने पेट कंडक्ट करवाया था, उसके थ्रू आई थी। सर 3 अगस्त को 2022 को इसका नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद सर 24 सितंबर 2023 में जाके इसका पेपर करवाया जाता है। और सर पेपर भी कब करवाएगा, जब हमने धरना दिया, ट्विटर कैंपेन किया, उसके बाद तब जाके सर इसका पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। 1 महीने बाद आंसर की आती है सर, उसके बाद फिर हमें पता चलता है उसमें कुछ त्रुटियां थी। उसके बाद फरवरी 2024 में जाके इसकी रिवाइज आंसर की आती है। उसके बाद सर कुछ ही मतलब दिनों बाद हमें ये पता चलता है कि पहले से ICDS विभाग में संविदा कर्मियों द्वारा जो कार्य कर रही हैं 126 उनकी संख्या है, उनके द्वारा सर हमारी वैकेंसी पे जाके स्टे लगवा दिया जाता है।
जबकि सर नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेश है, उनका हमारे भर्ती से कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो है वो आज उन्हीं के द्वारा जो 126 लोग वो लोग हैं, वो लोग 24 जो यहाँ पे एक अभ्यर्थी है 34,000, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। सर और एक बात और सर आज जब हम इसके लिए हमने किया क्या, हमने योगी जी से भी गुहार लगाई सर, हम जनता दरबार गए और सर जनता दरबार हम लखनऊ भी जाते थे, गोरखपुर भी जाते थे सर, यहाँ तक कि हम एक दिन पहले जाके तस्वीर भी आप लोगों ने जनता दरबार की पोस्ट की है। हाँ, आप देख सकते हैं कि तस्वीर है, ये अभ्यर्थी, ये महिला अभ्यर्थी, प्रदेश की बेटियां जिनको योगी जी कहते हैं कि नारी सम्मान की बात करते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। ये बेटियां एक समय था इनके दरबार में बैठी थी जनता दर्शन में और इनको आश्वासन दिया गया था, फिर क्या हुआ सर? उसके बाद आश्वासन ही मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। उसके बाद सर हमने पता है जनता पोर्टल जो जन सुनवाई ऐप है वहाँ पे भी जाके हमने इसके बारे में बताया सर, हमने हजारों की संख्या में सीएम ऑफिस भी लेटर लिखे, ICDS को भी लिखा, विभाग को भी लिखा, आयोग को भी लिखा, वहाँ से सर कुछ भी प्रतिक्रिया हमें मिलती ही नहीं है। उसके बाद सर हम लोग बहुत मतलब मंत्रियों से भी मिले कि ताकि हमारी बात योगी जी से तक पहुँच जाए, हमारी बातों को वो सुन ले, लेकिन सर कहीं से भी हमें प्लस पॉइंट ना मिलकर बस आश्वासन ही मिलता है। उसके बाद सर हम लोग ये जो आज रोड पर उतरे हैं सर ना, सब कुछ करने के बाद उतरे हैं सर, बहुत माता पिता पे सर इतना ज्यादा प्रेशर रहता है ना, सच बता रहे, किसी की माँ मर जा रही है 3-3 साल, किसी के बस इसीलिए कि हमारी वैकेंसी पूरी होगी। और मतलब सर ऐसी लड़कियां ना सर जो बताने लगेंगी ना सर, किसी के घर एक मतलब टाइम का खाना भी नहीं होता है, कैसे करके वो आज यहाँ आई है, दीदी पैसे दे दीजिए, हम भी चलते हैं अपनी बात रखने के लिए। सर कहाँ जाए हम लोग, किससे कहे सर, हम सब बहुत परेशान हो गए, हम लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान हिम्मत से काम लीजिए। अभी आप लोगों ने नारा लगाया है कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, तो आप लड़िए, सफलता मिलेगी, लेकिन अपने को लड़ने के लिए हम लोग वहाँ गए थे, UPSSC आयोग, वहाँ से हम लोग को गाड़ियों में भर के यहाँ फेंका गया है, जैसे कि कूड़ा कबाड़ा नहीं होते वैसे भर के हम लोगों को भर के भेजा गया है। ये है बेटियां उत्तर प्रदेश की, बेटी पढ़ाओ, ये है उत्तर प्रदेश की बेटियां, और ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और सचिव जी ने क्या कहा सर, आज जो हम लोगों ने मिला बस सचिव जी ने क्या कहा बताइए? सचिव जी ने कहा है कि हमारा कोई मैटर नहीं है, ICDS के विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो इतने ही कामचोर है, इतने कामचोर हैं। जब आप UPSSC कार्यालय आज घेराव करने गई थी, आप लोग अपनी बात रखने गई थी, तो कौन आयोग के सचिव हैं? जी, उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से सारा एफिडेविट लग चुका है, लेकिन जो बाल विकास पुष्टाहार विभाग है, बाल विकास पुष्टाहार विभाग है, वहाँ से वो लोग मतलब पहले हम लोगों की भर्ती को 1 साल बाद उन लोगों ने एग्जाम करवाने के लिए नियमावली संशोधित नहीं करी। उसके बाद इतना ही लचर आयोग है कि ऐसे अगर आयोग में अगर ये विभाग चलता रहा ICDS, तो हम लोगों की भर्ती कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ की जो अधिकारी हैं, जैसे कि वहाँ के जो सचिव डायरेक्टर हैं बीना मैडम, इनसे लोगों से मिलने जाओ तो कहते ये आप तो अभी पढ़ के आई हो, वो 23 साल से जॉब कर रही है, तो 126 जो है 23 साल से जॉब कर रही है। लड़कियों के हम पढ़ के आए, हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं होते हैं, हम लोग पढ़ के आए, वो लोग 23 साल से काम करिए, फिर आपने निकाला ही क्यों था भर्ती सर? निकालती ना। सपोज करिए कि जो लोग संविदा पे थे 126 जितनी आप संख्या बता रही हैं, इन लोगों ने स्टे ले लिया कोर्ट में, तो आप लोगों के अनुसार आप लोग भी अपने कुछ जानकारों से पता की होंगी, क्या पेच फंसी है, कैसे क्यों सरकार नहीं इसमें पैरवी कर रही है, क्यों ये अटकी? सर ये सारी जो विभाग की है लापरवाही है। आप अगर चाहें तो 126 लोगों को आप उनकी वैकेंसी अलग करके बचे हुए पदों पे वैकेंसी कंप्लीट करवा सकते हैं, और रिजल्ट दे दें, वैकेंसी कंप्लीट हो जाए। 126 लोग अगर केस जीते तो उनकी वैकेंसी, नहीं जीते तो सेकंड लिस्ट निकाल दीजिए, लेकिन क्योंकि विभाग नौकरी नहीं देना चाहता है, वो चाहता है। संविदा का भी तो क्राइटेरिया होता है, संविदा में तो नहीं लिखा रहता है। वो लोग मतलब जब उसको नोटिफिकेशन के वो उसको खत्म हो चुका है, कार्यकाल सर उनका खत्म हो चुका है, 1 साल से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, किस आधार पे सर वो काम कर रहे थे? फिलहाल प्रमुख मांगे क्या है आप लोगों की? सर बस हमारी इस्टे हटवाया जाए सर, हमारी बस प्रमुख बात, जैसे ही सर योगी जी ने जब ये लेखपाल का जो अभी रिजल्ट आया है जल्द में, सर उन्होंने एक नोटिस जारी की थी, लिखित रूप में जारी किया था, विभाग को और आयोग को दोनों को जारी किए थे कि सर वो जाके उचित पैरवी करा के भर्ती को अतिशीघ्र पूरा करवाएं। सर बस यही इतनी सी मांग है, वो ICDS को और UPSSC विभाग को वो नोटिस जारी करे सर लिखित रूप में कि जाके वो उचित पैरवी करवा दे और हम लोग की भर्ती स्टेट है, और जल्दी से सर हमें भी सर हम भी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की हम भी बेटियां हैं सर, हम भी सहयोग देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर अंकिता हमारा नाम है सर, हम जौनपुर से हैं। पूर्णिमा गुप्ता, उन्नाव जिले से। तो सरकार
आश्वासन पे आश्वासन दे रही है और कोर्ट तारीख पे तारीख दे रही है। सर कोर्ट में भी सर अभी ऐसे भी डेट नहीं लगा है, मतलब वहाँ पे जाने के बाद सर विपक्ष के द्वारा ऐसा लताड़ा जाता है सर ना कि क्या ही बताएं आप। मतलब लड़कियां गई थी सर, शर्मिंदा होके आई थी विपक्ष के वकील के द्वारा। सर बताइए कहाँ कहाँ लड़कियां भटक रही हैं, किस किस से क्या क्या सुन रही हैं, यही दिन देखना बच गया था अब हम लोगों को। इसी क्रम में इन महिला अभ्यर्थियों से अभी एसीपी साहब ने बात किया, एसीपी कैंट ने इनसे बात किया, आलमबाग कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर महादेवन ने बात किया, इनकी समस्याओं को समझा और इनके कुछ नामों का प्रतिनिधि मंडल बाल पुष्टाहार विभाग के डायरेक्टर के पास भेजा जा रहा है वार्ता के लिए। मामला इन लोगों का किसी तरह निस्तारण किया जाए, इसके लिए पुलिस भी संवेदनशील दिखाई दे रही है, इनकी संख्या को देखते हुए, इनके दर्द को देखते हुए। आप ये बैनर देख रहे हैं, मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन का ये बैनर है। आंखों में आंसू, दिल में करुण की पुकार, बेटियां सड़कों पर क्यों हैं बार बार, हमारी प्रार्थना करो स्वीकार। 3 साल से ये महिला अभ्यर्थी मुख्य सेविका की अपने भविष्य को लेकर दर कर ठोकरें खा रही हैं। सरकार के नुमाइंदों से लेकर सरकार के दफ्तरों तक, मंत्रियों के चौखट तक इन लोगों ने माथा टेका, अपनी आवाज़ लगाने की कोशिश की, किंतु कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जहां इन लोगों को सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, वहीं कोर्ट में लगातार पैरवी न होने की वजह से सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है। इन लोग का समय खराब। कितने ऐसे लोग हैं जो ओवर एज होने के कगार पर इनको चिंता सता रही है कि इस बार मौका है, अगर इसमें भर्ती नहीं हुई तो एक कहीं के नहीं रहेंगे। इसी क्रम में इन लोगों ने अपना ब्यौरा इस बैनर में दिया है। जहां जहां भी ये लोग गए हैं, अभी पीछे चलिए, जहां जहां ये लोग गए हैं वहां वहां का ब्यौरा दिया है। यहाँ मैडम इनसे हम पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, पहले तो हम लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग दर दर भटकते रहे। जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद भी रिज़ल्ट नहीं आया। फिर हमने बहुत सारे, जब से स्टे लगा हुआ है, बहुत सारे लेटर लिखे। पहले हम लोग इंतज़ार करते रहे 1-1.5 महीना कि हमारा केस सॉल्व करा लिया जाएगा और हमारा परिणाम जारी किया जाएगा। लेकिन फिर उसमें जब तारीख नहीं मिलती है तो हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री को, ICDS विभाग के उप निदेशक को, निदेशक को, प्रमुख सचिव को, सबको दिए, आयोग को भेजे, जहाँ से भेजा हमने। हमें आख्या में एक ही जवाब मिलता है कि काम प्रोसेस पे है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। वो बोलते हैं कि लगवा दिया जाएगा, हो जाएगा, बल्कि वहाँ तो डेट भी नहीं मिलती है, 1-1 महीने बाद डेट मिलती है। उसके बाद में हमारा देखिए, कई बार न्यूज़पेपर में भी आया, तब भी कुछ नहीं होता। लड़कियां जितनी बार आयोग गई हैं, सचिव जी से मिलती हैं, बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग जितनी बार जनता दरबार गए हैं, वहाँ गोरखपुर भी जाते हैं, यहाँ लखनऊ भी जाते हैं। लखनऊ में भी यही बताते हैं सर कि हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, इस बार डेट लगेगी तो करवा देंगे, करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। आप लोगों ने बहुत समय से इस बार महाधरना, महाप्रदर्शन का ऐलान करके बड़ी संख्या में, लगभग हमें लगता है हजारों की संख्या आप लोगों की होगी यहाँ पर, जिस हिसाब से कुछ लोग आयोग में भी अभी फंसे हुए हैं। जी 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 बिल्कुल फंसे। तो क्या पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ ऐसा बदसलूकी तो नहीं की गई? नहीं, वहाँ से हमें जबरदस्ती धक्का उक्का दे के बस में बैठा के यहाँ भिजवा दिया गया है, जबरदस्ती कि वहाँ मत रुकिए। और सचिव जी से मैं मिलने गई थी, उन्होंने मुझे लगातार कह रहे हैं कि मैंने जनवरी से विभाग को लगातार मई तक की लेटर दिखाए हैं कि मैं हर महीने उनको रिमाइंडर भेजता हूं कि बताइए बच्चियां परेशान हैं, मेरे पास जवाब लेने के लिए आती है, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि 2 बार हमने चेयरमैन साहब से भी बात की है, मुख्यमंत्री साहब से भी बात हुई है, मैं विभाग को बार बार लिखता हूँ, क्यों विभाग ये स्टे मुक्त नहीं करा रहा है। भाई, उन लोगों की जो संविदा वाले हैं उनका क्या मैटर है, ये तो विभाग ही सॉल्व कर सकता है ना। मैंने आप लोगों का रिजल्ट बना के रखा हुआ है, विभाग इससे स्टे हटवाए और मैं आप लोगों का परिणाम जारी करूं। आज मुझसे सचिव जी ने यही बात बताई। तो जिम्मेदारी क्या आप लोगों की होती? आप लोग अभ्यर्थी हो, आप लोग क्या जाने जब विभागीय पचड़ा कानून के दांव पेश से आपको क्या मतलब? नहीं, मैंने ये बात कही है तो वो बोलें कि इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो भी करे विभाग करे। विभाग में जब मैम से मैं मिली थी, मैं उनसे 4 बार मिल चुकी हूँ। मैम ये बोलती हैं मुझसे, डायरेक्टर मैडम, कि हमने आपको सबसे बड़ा वकील करके दे दिया है, अब वो ही करेगा। बेटा, वकील के पास एक काम तो है नहीं, कभी वो दिल्ली रहते, कभी लखनऊ रहते हैं। आप लोगों का प्रतिनिधि मंडल उन वकील से मिलने गया कभी? नहीं, हमारा पर्सनल मंडल इलाहाबाद की कुछ लड़कियां उनसे मिली हैं। एक तो वो मिलते नहीं हैं, इतने बड़े वकील हैं, उनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। कई बार हमारी लड़कियों ने पर्सनल पैसा दे के डेट लगवाई है। अब बताइए, वो कहते हैं कि आप लोग कौन हैं भाई, जब आपका कोई केस नहीं है, आप कुछ नहीं है, हम आपसे क्यों पर्सनली मिले। बिल्कुल सही बात है, सरकारी भर्ती है, वैकेंसी है, अगर उस पर किसी ने स्टे लिया है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो अपना पक्ष सही ढंग से रखे, इस भर्ती को पूर्ण कराए। जी, वो यही बोलती हैं कि आपसे हम लोग क्यों मिले, आप कौन हैं। जिससे भी हम लोग मिलने जाते हैं वो यही कहता है
कोर्ट में कि आप लोग कौन, हम आपसे क्यों मिले, ना आप पक्ष के हैं ना आप विपक्ष के, हम आपसे क्यों मिले। फिलहाल 3 साल से आप लोग परेशान हैं। अब लखनऊ में आप लोग आ धमके हैं, क्या निर्णय लिया है, अगला कदम क्या होगा आप लोग? देखिए, अगर हमारा इस बार भी आश्वासन ही मिला है और कुछ अगर हमारा फाइनल नहीं होगा तो हम लगातार धरने पे बैठे रहेंगे। हम नहीं हिलेंगे, नहीं हटेंगे। ये क्या कहेंगे? सर यहाँ से जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे जब तक विभाग आके या विभाग के सचिव या कोई भी आके हम लोग को बताता नहीं, लिखित नहीं देता है कि आश्वासन तो अभी सुबह भी वहाँ मिला था। वहाँ भी मिला है, विभाग में कई बार मिल चुका है, आश्वासन बहुत मिल रहे हैं। आश्वासन से अब कोई मतलब नहीं, हमको लिखित चाहिए, हमारा स्टे हटवाएं और डीबी के लिए रिजल्ट। बेटा आप बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है? सर मैं इस भर्ती से बहुत परेशान हूँ सर। मैं जब ये यहाँ पे आई थी पेट का एग्जाम देने सर 2021 उसके थ्रू ये वैकेंसी है सर। तो सर मेरी शादी हो गई है और मेरे हस्बैंड मुझे सिर्फ 6 महीने के लिए भेजे थे पढ़ने के लिए सर। फिर सर ये वैकेंसी क्लियर नहीं है सर। पहले पेट का एग्जाम काफ़ी टाइम बाद हुआ, फिर 2022 के थ्रू जो हमारा मुख्य सेविका की वैकेंसी सर आई सर, उसमें जल्दी एग्जाम डेट नहीं हुआ सर, उसके लिए भी ट्यूटर कंपनी वगैरह चला। फिर रिजल्ट डेट आया सर, फिर उस रिजल्ट मतलब एग्जाम का सर डेट आया, एग्जाम हुआ सर, उसके बाद सर रिजल्ट नहीं आया सर। उसके लिए हम लोग आज तक वेट कर रहे हैं। बीच में सर स्टे का प्रोसेस सर स्टार्ट हो गया सर। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मुझे मेंटली इतना परेशान करें कि आप चले आइए सर। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से जब भी जाऊँ मैं जॉब लेके जाऊँ सर। लगातार 3 साल से प्रदेश की ये बेटियां बड़ी संख्या में अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतर रही हैं, बाध्य हैं, मजबूर हैं, अपनी मांगों के लिए यहाँ गुहार लगा रही हैं। क्या सरकार को यह बात नहीं दिखाई दे रही है? सरकार को सोचना चाहिए आज इनकी भीड़ को देखकर, इनकी तादाद को देखकर कि किस तरह ये दूर दराज से प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर आई हैं। इनकी सुरक्षा पर खतरा है। शहर में, यहाँ राजधानी लखनऊ में इन लोगों ने शायद सुबह से न नाश्ता किया होगा, न पानी पिया होगा। अपने अधिकारों के लिए इस कड़ाके की गर्मी में ये लोग तड़प रहे हैं। कुछ आप कहना चाहते हैं तो आइए, सामने आइए, कैमरा में कहेंगे दिखाएं। जी अनीता नाम है मेरा सर। मैं तो सोनभद्र से सर आई हूँ और सोमवार है आज। पहला तो व्रत भी है ज्यादातर लड़कियाँ तो। हाँ जी सर मेरा नाम आंचल है सर, कानपुर से आए हैं सर। आज सावन का पहला सोमवार है। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने व्रत भी रखा हुआ है। सारी लड़कियां, मोस्टली लड़कियां व्रत में ही होंगी। निश्चित बात है, मोस्टली जो है लोग सावन के महीने में महिलाएं, लड़कियां ज़्यादा व्रत रहती हैं, आराध्य देव ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। शायद इतनी बड़ी संख्या में ये जो प्रदेश की बेटियां हैं, इनमें तमाम लोग ऐसे हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है, इन लोगों का आज व्रत है और इसी व्रत के साथ ये लोग कामना कर रहे हैं सरकार इनके दर्द को समझे, इनके आंसू को देखे, इनके आंसू पोंछने का काम करे। ये खुशी खुशी से यहाँ पर चली जाएं। इनके वैकेंसी का मुख्य सेविका भर्ती जो है उसका रिजल्ट अतिशीघ्र जारी किया जाए, इसी आशा में ये लोग बड़ी संख्या में इको गार्डन में आज पड़े हुए हैं। आज सुबह ये लोग यूपी SSS कार्यालय का घेराव भी किया था, जहाँ पुलिस द्वारा इनको इको गार्डन में भेज दिया गया है। अब पुलिस प्रशासन द्वारा इनकी विभाग के डायरेक्टर से वार्ता कराए जाने की कवायद शुरू हो गई है। फिलहाल आने वाला समय बताएगा इनको न्याय कहां तक मिलता है, वार्ता कहां तक सफल होती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इन लोगों ने ठान लिया है कि जब तक इन लोगों के मामले का निर्णय नहीं हो जाता है, मामले का निस्तारण नहीं कर दिया जाता, तब तक ये लोग यहाँ इको गार्डन से हिलने वाले नहीं हैं, यहीं धरना पर बैठे रहेंगे। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।